धर्मानुरागी महानुभावों, हम आप सभी ने श्रीमद् जैन धर्म को प्राप्त किया है और श्रीमद् जैन धर्म जो है वह सुख प्राप्ति करने के साधनों का पिटारा है। सुख कैसे प्राप्त किया जाता है ये उस जैन धर्म में वर्णित किया गया है। अभी सम्यक भावना को आप सुन रहे थे, प्रतिदिन आप एक एक भावना को सुन रहे हैं। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील, हृदय सन्निचार, अनतिचार, अभीक्ष ज्ञानोपयोग, अभीक्ष संवेग, इसके आगे त्याग आदि भावनाएं। तो 16 कारण भावनाओं के अंतर्गत जिन्होंने अपने सम्यक दर्शन को विशुद्ध बना लिया, उसमें किसी प्रकार के अतिचार की बात नहीं रहने दी, सम्यक दर्शन को निर्तिचार बना लिया है और जब उनके मन में विनय संपन्नता जागृत होती है, विनय संपन्नता प्राप्त होती है, तो सम्यक दृष्टि जीव जो है विनय संपन्नता को प्राप्त करके फिर मन में सोचता है, मैंने शील और व्रतों को धारण किया है। उसके साथ एक विशेषण दिया, अनतिचारिता। व्रत धारण करने के बाद सम्यक दृष्टि जीव जो है वो निरंतर भयभीत रहता है, मेरे व्रतों में किसी प्रकार का अतिचार न लगे। अतिचार दोष है और दोष नहीं लगना अनतिचारता। 5 व्रत हैं, चाहे गृहस्थ के हों चाहे मुनियों के हों। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप हैं। इन 5 पापों का त्याग जो है वो मुनिजन भी करते हैं, श्रावक जन भी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये पाप जो हैं हमारे संसार की वृद्धि करने वाले हैं, संसार को बढ़ाने वाले हैं, संसार से वैराग्य उत्पन्न नहीं होने देते। और इन 5 पापों को करने के लिए हमारे पास बहुत सारी साधन सामग्री है। उन साधन सामग्रियों के माध्यम से हम पाप प्रवृत्ति में अपना सारा जीवन गंवाते हैं और वो पाप प्रवृत्ति जो है हमारी आत्मा को नुकसान पहुंचाती है, आत्मा को प्राप्त नहीं होने देती। हम भूल चुके हैं, हमारे मन में ये भी बात नहीं रही है कि हम कौन हैं। आत्मा को हम भूल ही गए, शरीर ही हमारा सब कुछ बन गया, जबकि शरीर आत्मा नहीं है। ये तो आत्मा का रहने का स्थान है। पेंसिल के डॉट आप लगा दें, उस डॉट के बराबर भी जो जीव है उस जीव में भी आत्मा है। अब जो अहिंसा व्रत का परिपालन करते हैं उनको कितनी सावधानी रखने की आवश्यकता है। इतने छोटे से छोटे जीव की भी रक्षा करना अहिंसा व्रत को धारण करने वाले जीव का कार्य होता है, कर्तव्य होता है। छोटी छोटी सी बातों को लेकर के, भय में आकर के, लोभ में आकर के
हम असत्य का अपने जीवन में प्रयोग कर लेते हैं। बताइए अब कि हम असत्य का प्रयोग करेंगे तो फिर हमारा सत्य व्रत कहाँ रहेगा? ठीक बात है, कभी कभी झूठ भी बोल लेते हैं, सासू जी के भैंसे या जेठ बड़े भाई के भैंसे आप लोग भी झूठ बोल लेते हैं, पिताजी के भैंसे झूठ बोल लेते हैं। तो इस प्रकार और इसी प्रकार से चोरी आदि करना भी जो है, अब चोरी आप किसी का धन तो चुराते नहीं है, पर प्रतिदिन या कभी कभी आपके जीवन में चोरी का पाप भी होता है। और चोरी का पाप ऐसा होता है कि आपने किसी की वस्तु को छिपा दिया, अब वो ढूंढ रहा है, परेशान हो रहा है, मेरी वस्तु कहाँ गई। सारे घर में घूम करके वो देख लेता है पर उसको वो नहीं मिलती है, क्योंकि वो तो छिपाई गई है ना। तो छिपाना भी पाप है और वस्तु को एकत्रित करके उसको उसके प्रति प्रेम और प्यार करना जो है वो भी पाप है। वस्तु एकत्रित नहीं करें तो छिपा देने पर हमें भय भी, हमको दुख नहीं होगा। ये सब संसार के कारण हैं, सब पांचों पाप। और इन पांचों पापों को जीतने के लिए कि हमसे पाप नहीं हो, इसीलिए तो शास्त्रों में, जैन धर्म में अनेक प्रकार की भावनाओं का वर्णन किया गया है। 16 कारण भावना पर्व चल रहा है, पर अपन सब जानते हैं 12 भावनाएं भी हैं, है ना? 12 भावनाएं, अनित्य, अशरण। अब संसार में कोई शरण नहीं है हमारा, संसार में कोई भी नित्य नहीं है। जिनके प्रति हम राग करते हैं या द्वेष करते हैं, दोनों ही कार्य करने पर भी हम जिस वस्तु के लिए, जिस व्यक्ति के लिए या जिस भी पदार्थ के लिए हम राग द्वेष करते हैं, तो हमारे मन में ये फिर भावना जगनी चाहिए कि ये दो पदार्थ तो शाश्वत नहीं रहने वाला है। अब अत्यंत प्रीति का कारणभूत हमारा जो शरीर है, इस शरीर को प्राप्त करके हम क्या कर रहे हैं? शरीर प्राप्त करना आवश्यक है, मनुष्य जन्म तो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इससे ही, मनुष्य शरीर से ही धर्म का परिपालन हो सकता है। और धर्म का परिपालन भी कर रहे हैं, और इसी मनुष्य शरीर से, इसके शरीर के स्वरूप को जान करके हमारे मन में वैराग्य भी उत्पन्न हो सकता है। वैराग्य उत्पन्न होने के बाद हम व्रतों को धारण करते हैं, लेकिन उसमें फिर हम ध्यान भावना रखते हैं कि हमारे व्रतों का परिपालन जो है वो निर्दोष रूप से हो, कोई अत्याचार दोष नहीं लगे उसमें। पर इसके लिए हमें एक कार्य करना होगा, क्योंकि दोष जो हैं अज्ञानता के कारण होते हैं। अज्ञानता हमारे दोषों का बहुत बड़ा कारण है, और जानबूझ करके भी हम दोष लगा लेते हैं, क्योंकि हमने, हमारा ज्ञान जो है वो ज्ञान जो है सही स्थान पर कार्य नहीं करता। हम शरीर को ही जब सब कुछ मान रखे हैं, तो फिर हमारा ज्ञान जो है वो अज्ञान रूप कार्य कर रहा है, और उस अज्ञानता के कारण हम बहुत सारे दोष अपने जीवन में लगाते हैं। ऐसा लगता है कि इस भाव, ये भाव मीठा तो परभाव कौन देखा, इस भाव में ये भाव ही मीठा हो तो परभाव किसने देखा है? आप सभी जानते हैं कि अगला भाव आपने देखा है? यदि आप चाहें तो अपने अगले भाव को भी ठीक बना सकते हैं। इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके इतना
सर्वश्रेष्ठ जन्म आपने प्राप्त किया है, उस जन्म को प्राप्त करके आप अपने अगले भव की नींव भी यहाँ रख सकते हैं। और वो कैसे रखेंगे? ज्ञान के द्वारा, शील और व्रतों का अतिचार रहित परिपालन करते हुए आप उस शिला को, उस बीज को वपन कीजिए इस मनुष्य भव रूपी जन्म में, और वो आगे चल करके आपको मोक्ष फल भी प्रदान कर सकता है। बंधुओं, ज्ञान भावना निरंतर है, उसके पीछे एक विशेषण लगा है, निरंतर ज्ञान की भावना रखनी चाहिए। निरंतर की ज्ञान की भावना तो हमारी है, पर वो आत्मा के लिए, आत्महित के लिए हम उस ज्ञान को काम में नहीं लेना चाहते। हमारे संसार की वृद्धि में ही कारण वो ज्ञान बनता है। निरंतर हम ज्ञान का उपयोग तो कर रहे हैं, लेकिन वो निरंतर ज्ञान जो है हमारे निरंतर लगातार संसार की वृद्धि में लगा हुआ है। संसार की वृद्धि यदि हम करने में ज्ञान को लगाएंगे तो फिर हम इस मनुष्य जन्म को कैसे सार्थक कर पाएंगे। बंधुओं, संवेग जो है भावना है अग्नि ज्ञान, ज्ञान भावना के बाद में, और ज्ञान भावना के बाद में कहा गया है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जो है, अर्थात रत्नत्रय से जो जीव का समागम होता है वो वैराग्य उत्पन्न होने पर होता है। यदि हमने संसार के स्वरूप को ठीक प्रकार से जान लिया और प्रतिदिन हम जो दुख प्राप्त कर रहे हैं उन दुखों को हम समझे कि ये दुख ही है, इस प्रकार की भावना जब हमारी बनेगी तो हम फिर धर्म धारण करने की और अपने कदम बढ़ाएंगे। धर्म है, रत्नत्रय धर्म है। रत्नत्रय धर्म के माध्यम से हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने में सफल हो सकते हैं, क्योंकि अभी हमने तक रत्नत्रय को जाना ही नहीं है। रत्नत्रय क्या चीज़ है? भले शास्त्र में पढ़, महाराज का उपदेश सुन करके आपने रत्नत्रय की मान की सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रत्नत्रय है, पर रत्नत्रय के साथ रत्न लगा हुआ है शब्द। 3 रत्न हैं वो, और रत्न जो है वो बहुमूल्य वस्तु होती है। जब आप किसी सराफ या ज्वेलर के जाकर के और कोई रत्न खरीद करके लाते हैं, क्योंकि आजकल नवग्रह की बड़ी पीड़ा हो रही है ना। अब नवग्रह की पीड़ा जो है वो हम भगवान के पास तो नहीं आते, किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, किसी शास्त्र को जानने वाला कि भाई नवरत्न हैं, इनसे नवग्रह आपके दूर हो सकते हैं, तो आपको कोई जिस ग्रह की पीड़ा है उसके लिए वो रत्न बता देता है, तो आप ज्वेलर के पास जाते हैं रत्न खरीदने के लिए। तो इसलिए ये स्वराकाना भावना तीर्थंकर बनना, हमको तीर्थंकर बनना नहीं है ना। तीर्थंकर बनना है किसी को? आप तो बन ही नहीं सकते अभी, तो ये भी नहीं बन सकते अभी इस समय। तीर्थंकर बनने के लिए भावना भानी है। तीर्थंकर बनने के लिए केवल इन 16 कारण भावनाओं को आचार्य ने तो ग्रंथ में कह दिया कि सम्यक दर्शन आपका यदि शुद्ध है, सम्यक दर्शन निर्मल है, तो आप सम्यक दर्शन के साथ 16 नहीं, एक ही कोई भावना भाए तो आप तीर्थंकर बन सकते हैं। पर सम्यक दर्शन पहले शुद्ध तो बनाए। सम्यक दर्शन हमारा निर्मल बनेगा तो हम कोई भी भावना भाएं, क्या ये नहीं आप 12 भावनाएं भाएं तो भी आप कल्याण कर सकते हैं। तीर्थंकर ही कल्याण करते हैं ऐसी बात नहीं है। कल्याण तो प्रत्येक प्राणी कर सकता है। कल्याण होने के लिए तीर्थंकर बनना कोई जरूरी नहीं है। वो भाग्य की बात है कि आपको तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंद हो जाए तो आप तीर्थंकर बन जाए, ये बात अलग है। लेकिन तीर्थंकर प्रकृति का बंद किए हुए लोग भी नरक में भी बैठे हुए हैं। इसलिए आप सम्यक दर्शन पर जोर दें और सम्यक दर्शन के साथ साथ व्रतों को धारण करें। व्रतों को धारण करके उनकी निर्दिचारता पर ध्यान दें कि किन किन बातों से उस पर हमको
अतिचार दोष रखते हैं, उन अतिचारों को दूर करने के लिए उस ज्ञान की आवश्यकता है और सम्यक भावना की आवश्यकता है। ज्ञान सम्यक भावना ने जो आपने सुनी है, कहा है अभी कि संसार शरीर और भोगों से वैराग्य उत्पन्न करने में कारण है, उसको सम्यक कहते हैं। संसार शरीर और भोगों से यदि हमारे मन में वैराग्य उत्पन्न हो, वो धर्म, वो सम्यक कहलाता है। इसलिए सम्यक भावना के लिए कहा है धर्म में, धर्म के फल में, धार्मिक जनों में जो अनुराग होता है। धार्मिक जन यदि आ जाए तो हम उनसे अनुरागी नहीं बनते। कारण क्या है उसका? कारण ये है उसका कि इसमें अनुराग हम बन जाएंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, लोग इसकी पूजा करने लग जाएंगे, हमारे तरफ कोई देखेगा भी नहीं। यदि घर में जेठानी गुरु के पास गई और उसने कहा व्रत लेकर के आ गई, तो वह उसकी हंसी की जाती घर में। व्रतों के संबंध में, धर्म के संबंध में कोई भावना आपके ठीक नहीं होती है। कोई भाई आपका यदि कोई व्रत लेकर के आ जाए, अब बेटा को ये आपको महाराज के पास गया और रात्रि भोजन त्याग करके चला जाए, तो आप कहते हैं कि रात्रि भोजन क्या होता है? रात्रि भोजन त्याग से क्या मिलता है? तिरंच प्राणी था, तिरंच प्राणी ने रात्रि भोजन का त्याग किया। अब उसे प्यास लगी, सियार था तो लोमड़ी कहते, सियार के एक ही बात है, तो अब मैंने लोमड़ी कह दिया था इसलिए। तो वो पानी पीने के लिए बावड़ी में जाता, क्योंकि कुएं में तो जा नहीं सकता था, बावड़ी में सीढ़ियाँ होती हैं, सीढ़ी के माध्यम से जाता और वहाँ उसको अंधकार लगता। तो वो कहता भाई अब तो अपने रात्रि भोजन त्याग कर दिया है, यहाँ तो अंधेरा हो चुका है, इसलिए वापस आ जाता। ऊपर से आता तो उसको प्रकाश दिखाई देता, फिर जाता। ऐसा कई बार उसने जाना आना किया और इसी बीच उसके प्राण पखेरु उड़ गए। आप तो यदि प्यास लगे तो 1 मिनट भी आप सहन नहीं कर सकते। 24 घंटे में और 48 घंटे में और न जाने कितने दिन हो जाते हैं। अंतराय के महाराज हमारे हितेंद्र महाराज को 2 दिन से अंतराय आ रही है और पानी नहीं मिल पा रहा है, फिर भी आपके सामने बैठे हैं कि नहीं बैठे? ये व्रतों की महात्म्य है, ये व्रतों को धारण किया है इसलिए उसका महात्म्य है। ये जो व्रतों को धारण करता है, जो छोटा भी व्रत हो, लेकिन उसको निरतिचारता से पालन करना, उसमें हमारे मन में ये विकल्प ना हो कि मैंने ये गलती की है, ये व्रत नहीं लेता तो अच्छा होता, ये इस व्रत को लेने से क्या फ़ायदा मेरे को मिल रहा है, प्यासा मर रहा है। तो ये ऐसे भाव रखना जो है, वो भावनाएं जो है हमारी ठीक नहीं है। और इन ठीक भावनाओं को करके हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। बंधुओं, ये 16 कारण भावना तो 16 कारण पर्व आ गए इसलिए आपको सुनाई जा रही है, लेकिन भावनाएं तो बहुत सी हैं। भावना एक ही हमारी ठीक हो कि हमको भय उत्पन्न हो संसार के दुखों से और हम संसार को छोड़ना चाहते हैं, बस इतनी बात हमारे मन में आ जाए तो आपका सारा काम और आपका सारा जीवन सफल हो सकता है। आप सभी इन भावनाओं को भा करके अपने जीवन को सार्थक करें। इन्हीं मंगलमय भावना के साथ जय बोलो महावीर भगवान की।